अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस 10 मरले के घर में छत के ऊपर चिप से वाटरप्रूफिंग की जा रही है। तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे उसके लिए तैयारी की जा रही है। ये चिप्स की बोरियां सारी मंगवाई जा चुकी हैं और साथ में सीमेंट भी, और मैं आपको दिखाता हूं कि छत की चाल कैसे रेडी की गई है। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है, इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए। चिप्स डालने से पहले, मार्बल पट्टियां लगाने से भी पहले ये चीज बहुत जरूरी है कि छत के स्लोप का तयन कर लिया जाए। बड़ा घर है, जैसे कनाल का घर है, तो उसमें छत का रकबा इतना ज्यादा हो जाता है कि आपने अगर ड्रेन होल सिर्फ एक ही तरफ रखा है तो आपको बहुत ज्यादा स्लोप देनी पड़ेगी ऑल द वे दूसरे सिरे से शुरू करके पानी को एक एंड तक पहुंचाने में। उसमें आपका माल बहुत ज्यादा खर्च होगा। बेस्ट तरीका यह है बड़ी छतों के लिए कि आप अपने छत को हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी बीच वाला जो एरिया है उसको ऊपर रखें और दोनों साइड्स पे आप ड्रेन्स दे दें ताकि आपका कम से कम माल खर्च हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका माल भी कम खर्च होता है और स्लोप होने के बावजूद बज़ाहिर नजर नहीं आती, क्योंकि अगर स्लोप बज़ाहिर नजर आए तो इतनी अच्छी लुक नहीं देती। आप विजिबली एक प्लेन सरफेस देखना चाहते हैं। तो बड़े घर की छतों के लिए ये टिप आपको दे रहा हूं कि आप दोनों साइड्स पे ड्रेन होल्स बनाएं और दोनों साइड्स पर स्लोप्स रखें। हाँ, छोटा घर है जैसे 5 मरले 7 मरले या 10 मरले का भी अगर आप समझते हैं तो आप एक ही ड्रेन होल रख सकते हैं और सारे छत की स्लोप आप उसकी तरफ दे सकते हैं। छत की स्लोप देना बहुत आसान होता है। आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने किस तरफ स्लोप रखनी है। जब आपका लेंटर पुख्ता हो जाएगा, सबसे पहले आपने सारी पर्दियों के ऊपर वाटर लेवल से निशान लगा लेना है। वाटर लेवल से निशान लगाने का मकसद ये है कि एक बिल्कुल लेवल्ड आपको सरफेस पता चल जाए जिससे आप नीचे की तरफ पैमाइश करके लेवल्स का डिफरेंस निकालेंगे। स्लोप आप 3 से 4 इंच रखें, बेहतर है 4 इंच रखें तो पानी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता हुआ चला जाएगा। खास तौर पे अगर आपका 10 मरले का घर है जैसे कि ये है तो 4 इंच की स्लोप रख लें। 4 इंच का मतलब ये है कि चिप्स का जो लेवल का फर्क होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, एक तो ड्रेन वाला पॉइंट होगा और दूसरा उससे मैक्सिमम दूर वाला पॉइंट, उन दोनों के लेवल में 4 इंच का फर्क होना चाहिए। तो वो आप मैयर कर लेते हैं इंचेस टेप से। जो पहले आपने लेवल वाटर लगाया होता है उससे नीचे आप मैयर करेंगे तो दोनों की पैमाइशों में 4 इंच का फर्क रखें। फिर आपने सबसे पहले मार्बल पट्टी लगानी है। मार्बल पट्टी लगाने का ये तरीका होता है, नीचे आप ठिये लगा देंगे, मतलब के छोटे मसाले के पीस रखते जाएंगे, उसके ऊपर आप मार्बल पट्टी लेवल को फॉलो करते हुए लगाएंगे तो वो आपकी गाइडलाइंस हो जाएंगी। फिर आपने सबसे पहले उसमें कंक्रीट भर देनी है। कंक्रीट इतनी भरनी है कि हर मार्बल स्ट्रिप ऊपर से कम 1.25 इंच खाली रहे, क्योंकि मार्बल स्ट्रिप भी 1 से 1.5 इंच चौड़ाई की होती है। तो नीचे से तो वो कंक्रीट में धंसी होगी लेकिन ऊपर का 0.25 इंच उसका खाली रहना चाहिए, क्योंकि बाद में उसमें चिप्स डलेगी। आज की वीडियो में मैं आपको बाकायदा स्टेप्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप चिप्स के साथ छत पर वाटर प्रूफिंग करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपने मटेरियल अरेंज करना होगा। इसमें 4 बुनियादी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक मार्बल पट्टियाँ, चिप्स, सीमेंट और ज़ाहिर है पानी तो चाहिए ही होगा। चलिए जनाब, ये हो गए मटेरियल्स। अब आपने करना कैसे है। मार्बल पट्टियों के ऊपर आपने फिर चिप्स करना होगा। चिप्स लगाने से पहले ज़रूरी है कि आप इन सारे खानों के अंदर सीमेंट स्लरी कर दें, या जिसको नीरू कहते हैं। नीरू होता है सीमेंट के अंदर आपने पानी मिक्स करके अच्छी तरह से लगाना होता है पूरी सरफेस के ऊपर। उसका मकसद ये होता है कि ऊपर से कोई भी अगर क्रैक्स होते भी हैं, पानी नीचे आता है तो उस नीरू की लेयर से नीचे ना जा सके। नीरू लगाने के बाद आपने चिप्स करनी है। चिप्स के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि क्या रेशो होता है। चिप्स के लिए आप 1:6 का रेशो रखेंगे, यानी फ़र्ज़ करें 1 बोरी आप सीमेंट ले रहे हैं तो 6 बोरी आपने चिप्स लेनी है। इस छत पर जो चिप्स इस्तेमाल की जाएगी वो 8.5 नंबर चिप्स है। उसकी 20 किलो की एक बोरी 60 रुपए की आ रही है आजकल। चिप्स करने के बाद आप ज़ाहिर है इसके ऊपर रगड़ाई करेंगे, तभी फिनिश्ड और पॉलिश्ड सरफेस आपको नज़र आएगी। उसके लिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अच्छा है कि आप साथ में मार्बल पाउडर मिल जाता है उसका भी एक हिस्सा डाल दें, मतलब 1 हिस्सा सीमेंट उतना ही आप मार्बल पाउडर डाल दें और 6 हिस्सा आप बजरी डाल दें।
अब बजरी में आपके पास चॉइस है कि आप सारी एक रंग की रखना चाहते हैं या दो रंगों की मिक्स करके लगाना चाहते हैं। इस छत पर जो लगाई जाएगी वो व्हाइट और बेज का कॉम्बिनेशन लगाई जाएगी, जिसमें से 4 बोरियां व्हाइट और 2 बोरियां बेज कलर की बजरी डाली जाएगी। जो 1-6 का तनासुब आपको बताया उसमें 1 बोरी सीमेंट डलेगी, 4 बोरियां व्हाइट बजरी डलेगी और 2 बोरियां बेज बजरी डलेगी। चिप्स करते हुए पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक साइड से आप चिप्स करना शुरू करें, क्योंकि आपने अपनी चाल का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप बीच बीच में से कोई से भी खाने में करते गए तो फिर हो सकता है आपका रास्ता बंद हो जाए और आपको चिप्स के ऊपर से चल के जाना पड़े। बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले कॉर्नर्स कर लें, साइडों से शुरू करें या फिर एक तरफ से शुरू करें और उसको करके फिर अगले खानों पर आए, फिर अगले खानों पर आए। तो चाल का बहुत आपने ध्यान रखना है। जब आप चिप्स डाल लेंगे हर एक खाने में, उसके बाद आपने गोल पाइप की मदद से रोलिंग करनी है अच्छी तरह से। आपने एक लंबा सा जैसे पाइप होता है पीवीसी का हरे रंग का, उसके साथ आप हर खाने के ऊपर रोलिंग करें। उसका मकसद ये होगा कि एक्सेस सीमेंट स्लरी जो ऊपर आई होगी वो हट जाएगी और दाने नमूदार होंगे, यानी चिप्स आपके ऊपर नजर आएंगे। क्योंकि कच्ची हालत में ही जितने चिप्स आपको ऊपर नजर आए, बाद में पॉलिश और रगड़ाई होने के बाद भी आपको वही चिप्स ही नजर आएंगे। तो अगर आप ये रोलिंग का अमल नहीं करते तो चिप्स के ऊपर सीमेंट स्लरी आ जाती है जो बाद में रगड़ाई करने पर भी उतरती नहीं है और आपकी छत पर चिप्स होने के बावजूद ऐसे लगता है बस सीमेंट का नीरू ही लगा हुआ है। इस वजह से ये रोलिंग का अमल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आप ऊपर रगड़ाई करवाएंगे तब इसमें चमक आएगी और फिनिश्ड लुक आएगी। इस घर की भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इसका जो डबल रूफ है, जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था, इस घर में 2 छतें हैं, मतलब मोमटी के ऊपर वाले हिस्से को भी प्रॉपर छत बनाया गया है, तो उस पर अमल मुकम्मल कर दिया गया है। तो उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि कैसी फिनिश लुक आती है। लेकिन ऊपर वाली छत है तो वहां पर रगड़ाई नहीं होगी। वहां पर किया यह गया है कि चिप्स करने के बाद एक और नीरू का कोट कर दिया गया है ताकि और ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाए। अब जैसे ये चिप्स है, आप देख रहे हैं कि इसमें मार्बल पट्टियां इस्तेमाल की गई हैं। मार्बल पट्टियों का ये भी मकसद होता है कि मौसमी असरात से जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें आपके चिप्स में जॉइंट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जॉइंट्स हैं, चिप्स का मार्बल पट्टी के साथ जॉइंट है। तो आपको चाहिए कि अव्वल तो अच्छी तरह से इन जॉइंट्स को फिल करें, लेकिन फिर भी अगर आपको जॉइंट्स नजर आते हैं या एहतियात के लिए बेहतर है कि इसके ऊपर आप रूफ इंसुलेटर भी कर दें। क्योंकि ये जो चिप्स आपने डाली अगर अच्छी तरह से डाली भी है तो आपके घर को वाटर प्रूफ तो कर देगी लेकिन हीट प्रूफ नहीं करेगी। हीट प्रूफिंग के लिए आपको रूफ इंसुलेटर ऊपर लगाना चाहिए। रूफ इंसुलेटर आपको 33 रुपए पर स्क्वायर फुट पड़ता है। आप अपने छत का एरिया नाप लीजिए, उस हिसाब से जितना भी होगा उसको 33 से मल्टीप्लाई करके उतनी फिगर आप अपने ज़हन में रखिएगा कि रूफ इंसुलेटर के चार्जेस आएंगे। अभी एक प्रोजेक्ट पर हम लोग रूफ इंसुलेटर लगा भी रहे हैं, बस वो कंप्लीट हो जाए तो उसकी वीडियो भी आपके लिए अपलोड करेंगे ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। ये जो मार्बल पट्टी रखा जाता है सेपरेट करने के लिए चिप्स के पोर्शंस को, वो रखा जा चुका है। पहले नीचे प्लस्तर किया गया, फिर ऊपर रखा गया। अब इसके ऊपर चिप्स बिछाई जाएगी। ये देखें, पूरे छत के ऊपर इस तरह आपको ये ब्लेड्स नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पर सारी जगह पर चिप्स होनी है। साथ ही साथ पैरापेट वॉल डिज़ाइन भी देख लीजिए। ये फर्मों के साथ कंक्रीट करके 148 की कंक्रीट के साथ ये बनाए हैं और इनको प्लस्तर किया है। अब पेंट करेंगे। स्पेशली नीचे से देखें तो एक यूनिक लुक आती है पैरापेट वॉल की। ये पूरे छत की चाल रेडी है चिप्स होने के लिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर जो आपको जैसे बताया था इस घर की डबल छत है वो वाली, तो उस पर भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें,